अहमदाबाद को लेकर गांधी और मोदी जी की सोच में क्या अंतर है? क्यों आज यहां गांधी से ज्यादा मोदी को याद किया जाता है? जी हां, बिल्कुल सही सुना। भारत के खूबसूरत शहरों में अहमदाबाद का जिक्र क्यों है? उसके पीछे क्या कारण है? वहां के लोगों की क्या सोच है? मोदी और गांधी की सोच में अहमदाबाद को लेकर क्या बड़ा अंतर है? आइए जानते हैं अहमदाबाद से आज अभी तक न्यूज के विशेष संवाददाता जय धनगर की विशेष रिपोर्ट। अहमदाबाद भारत के गुजरात राज्य का सबसे बड़ा नगर है। यह अहमदाबाद जिले का मुख्यालय भी है। पूरे भारतवर्ष में इस नगर का 7वां स्थान है। 51 लाख की जनसंख्या वाला यह नगर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। 1970 में गांधीनगर में राजधानी स्थानांतरित होने से पूर्व अहमदाबाद ही गुजरात की राजधानी हुआ करता था। प्रारंभ में अहमदाबाद को अशावल कहा जाता था। इस नगर की नींव सन 1411 में डाली गई थी। नगर का नाम सुल्तान अहमद शाह पर पड़ा था। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वर्तमान समय में अहमदाबाद को भारत के गुजरात राज्य के एक प्रमुख औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। अहमदाबाद का इतिहास भील राजाओं से प्रारंभ होता है। देवेंद्र पटेल जी की श्रृंखला पटेल महाजाति में भील राजा आशा भील जी को पटेलों का कड़वा पूर्वज माना जाता है। अंतिम भील राजा आशा भील थे। राजा आशा भील के समय अहमदाबाद साम्राज्य या अशावल साम्राज्य स्थापित हुआ, जो साबरमती से लेकर कच्छ तक फैला हुआ था। कई इतिहासकारों ने कर्णदेव और अहमद शाह को भील राजा से संघर्ष करते हुए दिखाया गया है और फिर अहमदाबाद पर इन तीनों राजाओं का शासन इतिहास में बताया गया है। आज का गुजरात मोदी की सोच का गुजरात है, जिसे आज पूरा विश्व भारत के मॉडल राज्य के रूप में देखता है। क्योंकि मोदी जी की सोच जहां से शुरू होती है, वहां से एक सामान्य व्यक्ति की सोच खत्म हो जाती है। आने वाले भविष्य में देश का मॉडल राज्य नहीं, बल्कि मोदी का और हमारा विकसित भारत पूरे विश्व का मॉडल देश बनेगा। आइए जानते हैं अहमदाबाद की कुछ खास और विशेष ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में। पहला है कांकरिया झील। कांकरिया झील का निर्माण कुतुबुद्दीन ने 1451 ईस्वी में करवाया था। आज के समय में अहमदाबाद के निवासियों के बीच यह जगह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस झील के चारों ओर काफी खूबसूरत बगीचे हैं। झील के मध्य में काफी सुंदर द्वीप महल है, जहां मुगल काल के दौरान नूरजहां और जहांगीर अक्सर घूमने आया करते थे। आज कांकरिया झील अहमदाबाद में घूमने लायक महत्वपूर्ण जगह भी है, जो आज कांकरिया लोक फ्रंट के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा है अक्षरधाम मंदिर। गुजरात का अक्षरधाम मंदिर राज्य की राजधानी गांधीनगर में स्थित है। यह मंदिर गांधीनगर के सेक्टर 20 में है। अहमदाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर विशाल बगीचों के बीच गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनी एक भव्य संरचना तथा मंदिर के केंद्रीय गर्भगृह यानी कि गर्भगृह में भगवान स्वामीनारायण 1781 से लेकर 1830 ईस्वी की सोने की मूर्ति के दर्शन होते हैं, जिन्हें अक्षरधाम मंदिर समर्पित है। केंद्रीय मंदिर में उनके साथ संघ के दिव्य गुरुओं की एक श्रृंखला है। इनमें से प्रत्येक को सेवा और भक्ति की मुद्रा में दर्शाया गया है। तीसरा है हटे सिंह जैन मंदिर। इस मंदिर की सजावट के साथ जटिल नक्काशी इस मंदिर की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर पर किया गया है। हाथी सिंह जैन मंदिर अहमदाबाद के प्रमुख जैन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में रिचजन मर्चेंट ने किया था। इस मंदिर को उन्होंने जैनों के 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान को समर्पित किया था। चौथा है रानी सिपरी मस्जिद, एक अन्य खूबसूरत मस्जिद जो रानी सिपरी के नाम से जानी जाती है। इसका निर्माण महमूद शाह बेगड़ा की रानी ने 1514 ईस्वी में करवाया था। रानी की मृत्यु के पश्चात उनके शव को यहीं दफनाया गया था। पांचवा है साबरमती आश्रम। इस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में की थी। यहीं से गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। इसके अलावा यहां प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव भी रखी गई। आज साबरमती आश्रम साबरमती रिवर फ्रंट पार्क के सामने है। इसके साथ ही गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह 182 मीटर यानी कि 597 फीट ऊंची है। वहीं गुजरात के केवड़िया के पास नर्मदा नदी पर साधु बेट द्वीप पर स्थित है। जी भैया, आज हम कौन सी सिटी में हैं? तो हम अभी है अहमदाबाद शहर में जी, जो 500 साल पुराना हेरिटेज
वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है, वो शहर अहमदाबाद में है। जी। उसके पहले अहमदाबाद का नाम था कर्णावती नगर, जो कर्णादेव सोलंकी ने बनाया था। फिर मुग़ल शासक आए थे 1500 की साल में, उन्होंने अहमद शाह बादशाह जो थे उन्होंने ये नगर बसाया था साबरमती रिवर के पास में। जी जी। यहाँ पर और कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो देखे जा सकते हैं? अहमदाबाद में बहुत सारे हेरिटेज प्लेस है। जैसे कि हम पहले बात करें तो जो भद्रा फोर्ट है, जो इस्लामिक फोर्ट है, उसके अंदर हिंदू देवी भद्रकाली, जो जिसको अहमदाबाद शहर की कुल देवी बोलते हैं, उनका टेम्पल है, वो 500 साल पुराना है और अभी तक वहाँ पे पूजा अर्चना और लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं और हज़ारों की भीड़ होती है संडे को। और ये यहाँ पे साबरमती रिवर है जो अहमदाबाद को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, वेस्ट अहमदाबाद और ईस्ट अहमदाबाद। तो वेस्ट अहमदाबाद में क्या है, तो पुराना प्लस नया अहमदाबाद है, और ईस्ट अहमदाबाद सेंटर में हो गया है जहाँ पे पुराना हेरिटेज बिल्डिंग और मस्जिद और मंदिर और चर्च है। फिर है अपना सिद्दी सैयद की जाली, जो सिद्दी सैयद नाम के एक आर्किटेक्ट थे जो 500 साल पहले यमन से आए थे, उन्होंने बनाया था। फिर लाल दरवाज़ा में एक कबर वाली चाय की दुकान है, वो भी फेमस है। और रिवर फ्रंट है जो अहमदाबाद शहर के बीच में साबरमती रिवर है, उसके आजू बाजू में बना है, और उसके ऊपर अटल ब्रिज है, वो भी अच्छा टूरिज़म स्पॉट है। रात को उधर लाइटिंग बहुत अच्छा होता है, पूरे रिवर फ्रंट पे होता है। फिर है जैन टेम्पल, हटी सिंह केसरी सिंह जैन टेम्पल, स्वामीनारायण टेम्पल है, और अपना दादा हरीश टेम्पल है, बावड़ी बोलते हैं हिंदी में, और गांधी आश्रम है, महात्मा गांधी आश्रम, जो भारत के राष्ट्रपिता है। अच्छा, अभी आपके पीछे ये हम लोग गांधी आश्रम पे हैं यहाँ पे। जी, यहाँ पर क्या क्या है? गांधी आश्रम गांधी जी का मेन हाउस है। ये जो आपके जस्ट पीछे है, ये गांधी जी का मेन हाउस है। जी जी, यहीं पे गांधी जी रहते थे। जी जी। और फिर यहाँ से फ्रीडम फाइटिंग के लिए दिल्ली चले गए जी। और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भारत देश को गुलामी से मुक्त करने के बाद ही यहाँ पे होगा। लेकिन जब भारत देश आज़ाद हुआ, फिर उनको वहाँ पे गोली मार के उनकी हत्या हो गई। तब फिर वो गए और वो वापस आए नहीं। उनका लास्ट दिन था जो वो यहाँ से गए थे। और बहुत सारे वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े देश है, उनके पीएम प्रेसिडेंट सब यहाँ पे आए हैं। अभी रिसेंट में डोनाल्ड ट्रम्प, जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, सब लोग यहाँ पे आए हैं। और उस टाइम के रानी एलिज़ाबेथ थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, और फिर अपने जितने भी बड़े बड़े प्रेसिडेंट थे वो सब लोग आए हैं। ये पीछे इनके जस्ट ये वाला क्या है, किनका है? ये जो हाउस है इसको विनोबा भावे कुटीर बोलते हैं। कुटीर यानी छोटा एक रूम बोलते हैं। तो विनोबा भावे जी गांधी जी की आइडियोलॉजी से बहुत इम्प्रेस हुए थे जी। और उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ के गांधी जी के साथ, और देशभक्त थे, तो वो यहाँ पे रहते थे और उनका साथ सहकार देते थे। ठीक है, तो गांधी जी के साथ में सबसे ज़्यादा रहे 2 आदमी थे, मगन लाल जी उनके भतीजे थे और विनोबा भावे जी थे। फिर गांधी आश्रम में गांधी जी के घर के बाद आगे जाओगे तो वहाँ पे चरखा हाउस है, मगन हाउस है, मगन लाल गांधी का घर है। ओके। इसके अंदर डिफरेंट 15-20 टाइप्स के पुराने चरखे रखे हैं। उसके आगे है मेमोरियल है, जो गांधी जी की पूरी एक्टिविटी, गांधी आश्रम में क्या एक्टिविटी होती है उसका सब डिस्क्राइब वहाँ पे किया है। तो ये 3 जगह मेन है देखने के लिए। तो अहमदाबाद में आओ तो आप मस्त ये सभी जगह विजिट कीजिए। ओके, रिलीजन का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो जब बन रही थी तब उस पर अटैक हुआ था मुग़ल शासक द्वारा। तो उसमें इस्लामिक भी है, हिंदू भी है, और एक वो अपना इसका भी है, चैन वाला कौन सा है, वो बौद्ध का है। उनके में चैन। ये बना था 15वीं सेंचुरी में, 1500 की साल में बना था। करीबन इसको 525 साल हो गए। अहमद शाह बादशाह का तब के मुग़ल शासक थे। अहमद शाह बादशाह ने तब ये साबरमती रिवर के पास में बनाया था। उससे पहले कर्णादेव सोलंकी ने कर्णावती नगर बसाया था, तो ओल्ड अहमदाबाद बोलते हैं। बाद में अहमद शाह के टाइम में अहमदाबाद हो गया है। में सेंटर में है, साबरमती रिवर के पास में, इसको रिवर फ्रंट बोलते हैं। ये पीछे की तरफ अटल ब्रिज है। ठीक है, ये 2022 में इनॉग्रेशन हुआ था। ये पूरा लोहे का ब्रिज है और इसका जो शेप है वो पूरा काइट का शेप है, तो दोनों तरफ से एंटर हो सकते हैं।
अभी हम वेस्ट गेट से एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। इसको एंटर होने के लिए 50 रुपीज़ टिकट है और 30 मिनट का टाइम रहता है। तो अहमदाबाद का सबसे फर्स्ट नंबर का टूरिज़्म प्लेस है अटल ब्रिज।